हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, आ शॉपकीपर ब्रॉड 30 क्रिकेट बॉल्स एट द रेट ऑफ 40 पर बॉल्स। अब कह रहा है कि एक शॉपकीपर ने 30 बॉल खरीदे जिसका रेट था 40 रुपये, 40 रुपीज़ पर बॉल, मतलब एक बॉल के 40 रुपीज़ कॉस्ट थी। ठीक है, उसने खरीदे कितने 30। अब कह रहा है ही सोल्ड 20 बॉल्स एट द रेट ऑफ 50 पर बॉल। कह रहा है उसने 20 बॉल उसमें बेच दी। 30 बॉल उसने खरीदी, उसमें से उसने 20 बॉल बेच दिए कितने रुपए में, 50 रुपीज़ पर बॉल, मतलब एक बॉल के 50 रुपीज़। अब कह रहा है एट व्हाट रेट शुड ही सेल द रिमेनिंग बॉल। अब वो जो बचे हुए बॉल हैं वो कितने में सेल करेगा टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 40%, तो उसे प्रॉफिट होगा 40% का इन द होल ट्रांजेक्शन, और पूरे ट्रांजेक्शन में। अब ये पूछा है कि वो जो बॉल बची हुई हैं वो कितने रुपए की सेल करेगा, कि उसको प्रॉफिट हो जाएगा और उसे प्रॉफिट होगा कितना 40% का। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या कह रहा है। शॉपकीपर ने कितने 30 बॉल खरीदी थी। ठीक है, कितने रुपए में, 40 रुपीज़ पर बॉल, मतलब 40 रुपये की एक बॉल थी। खरीदा मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल्स कितनी थी, 40 रुपीज़। ठीक है, अब 40 रुपीज़ थी पर बॉल की। ठीक है, अब उसने टोटल कितनी खरीदी थी, टोटल 30 बॉल्स खरीदी थी। तो सीपी ऑफ 30 बॉल्स इक्वल्स टू 40 इंटू 30, कितना हो जाएगा, 3 4 जा 1200। ठीक है, तो ये सीपी हो गई कितनी, 30 बॉल की, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई हमारे पास कितनी, 1200। ठीक है, मतलब 1200 की उसने कितनी बॉल ले ली, 30 बॉल। ठीक है, समझ गए इतना। अब कह रहा है कि उसने 20 बॉल सेल कर दी कितने रुपए में, 50 रुपये में। ठीक है, अब देखो ही सोल्ड 20 बॉल्स एट द कॉस्ट ऑफ 50 रुपीज़। ठीक है, 50 रुपये में उसने कितनी बॉलें, 50 रुपये पर बॉल थी। ठीक है, 50 रुपीज़ पर बॉल में कितनी बॉल सेल कर दी, 20 बॉल। तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 50, 5 2 10, 1000। ठीक है, तो ये 1000 हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ कितनी, 20 बॉल। लिख दिया सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बॉल्स। ठीक है, इतना समझ गए ये बात। अब देखो क्या करना है। अब देखो उसने आगे क्या कहा था, कह रहा था क्वेश्चन में कि अगर उसमें बताना जो भी बॉल बची उनमें रिमेनिंग बॉल्स बताओ, और कह रहा है उसे टोटल द प्रॉफिट ऑफ 40% इन द होल ट्रांजेक्शन, मतलब सारे ट्रांजेक्शन में उसे 40% का प्रॉफिट हो रहा था, मतलब प्रॉफिट था कितना, 40%। ठीक है, इतना ही बोल रहा था। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि सेलिंग प्राइस का हम फॉर्मूला लगा देंगे। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला जब हमें क्या गिवन होता है, प्रॉफिट गिवन होता है। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100 इंटू सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सेलिंग प्राइस हमें निकल जाएगी। तो सेलिंग प्राइस 100 प्लस पीस प्रॉफिट कितना था, 40 बाई 100 इंटू सीपी। सीपी कितना था हमारे पास, 1200। ठीक है, अब देखो क्या करो, इसे प्लस कर लो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 140 बाई 100 इंटू 1200। 0 से 0 कैंसिल, 12 इंटू 140। ठीक है, 140 इंटू 12 कितना आ जाएगा हमारे पास, आएगा 1680। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे पास, सेलिंग प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस भी है हमारे पास। तो अब क्या करना है कि सेलिंग प्राइस हमें नहीं निकालना है। ठीक है, अब देखो क्या करूँ कि सिंपल सा, हमें क्या दिया था, एसपी हमने निकाली है 1680। ठीक है, और हमने 20 बॉल का एसपी निकाला था 1000। ठीक है, तो क्या होगा, हम इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1680 माइनस कितना होगा, 1000, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 680। ठीक है, ये हो गया। अब देखो कितनी बॉल हमारी रिमेनिंग बच रही थी, उसने टोटल बॉल 30 खरीदी थी, माउस ने बेची तो 20 थी। ठीक है,
तो रिमेनिंग कितनी बची 10 बॉल उसके पास बच रही थी। तो अब क्या करना है, लिखना ही सोल्ड अदर balls at the rate of कितना 680 बाई कितनी बॉल बची थी 10, ठीक है 0 कितना बचा 68। तो उसने बची बॉल कितने की बेच दी 68 की, ठीक है। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन को पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या था, सीपी जो था कितना 40 एक बॉल का। तो हमने क्या किया 30 बॉल उसने बोली थी कि 30 बॉल उसने खरीदी थी, तो 30 इंटू 40 कर दिया, तो 30 बॉल का हमें कॉस्ट मिल गया, ठीक है। अब देखो जब 30 बॉल का कॉस्ट मिल गया तो उसने बताया था कि उसने 20 बॉल बेच दी थी 50 रुपीज़ पर बॉल, मतलब 50 रुपये की एक बॉल बेची थी और बेची कितनी थी 20 बॉल, ठीक है। तो हमने 20 बॉल की कॉस्ट निकालने के लिए हमने 20 इंटू 50 कर दिया। तो यहाँ पास सेलिंग प्राइस हो गई 20 बॉल की कितनी 1000। अब हमारे पास टोटल परसेंटेज गिवन था कितना, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन था कितना 40%, ठीक है। तो हमने क्या किया कि सेलिंग प्राइस निकाला, सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला लगाया, वो वाला फॉर्मूला लगाया जब हमें प्रॉफिट गिवन होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100 इंटू सीपी, ये तो फॉर्मूला है, इसमें हमने पुट कर दिया। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक और सीपी आया, तो ये सीपी हमारा आया 40% का। होल ट्रांजेक्शन जो हुआ ना उस 40% का जो प्रॉफिट आया उसका हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया था, ठीक है। जब हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया ये और ये, जब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ क्या 10 बॉल बच रही थी ना, उससे हम डिवाइड कर देंगे सिंपल सा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन 12 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन 12 है, अ शॉपकीपर सोल्ड अ रिस्ट वॉच फॉर 990 गेनिंग 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। कह रहा है कि जो शॉपकीपर है ना वो सेल कर रहा है एक वॉच को इतने रुपए में, ठीक है। तो ये तो सेलिंग प्राइस हो रहा है। अब कह रहा है कि गेनिंग 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, उसकी कॉस्ट प्राइस से उसे कितना गेन हो रहा है 1/8 पार्ट गेन हो रहा है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रिस्ट वॉच एंड द प्रॉफिट परसेंट। अब कह रहा है कि इसमें कॉस्ट प्राइस भी फाइंड करो और प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करो। तो चलो इसे सॉल्व करो। तो क्वेश्चन 12 है, क्या सेलिंग प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच इक्वल्स टू कितना है 990, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया रिस्ट वॉच की 990। अब क्या कह रहा है उसे गेनिंग हो रहा था ना, गेन हो रहा था, गेनिंग कितना था 1/8 ऑफ कॉस्ट प्राइस, जो कि हमें पता नहीं है, ठीक है। यही तो हमें फाइंड करना है। तो सब क्या करो, सबसे पहले लेट कर दो, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच कितना हो गया x। हमने रिस्ट वॉच जो थी हमने उसको लेट कर लिया है x, ठीक है। अब दो इसने क्या किया था, जो गेन हो रहा था उसे कितने से हो रहा था, कॉस्ट प्राइस से हो रहा था ना, ठीक है। तो x प्लस मतलब देखो उसे गेन कितना हुआ, इससे ही गेन हुआ, प्लस कर दिया हमने, ठीक है। मतलब सीपी से गेन हो रहा था, बढ़ रहा था, तो x प्लस 1/8, ठीक है। इतना पार्ट उसे गेन हो रहा था इससे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, सीपी मतलब x, ठीक है। समझ गया इतनी सी बात। कहने का मतलब ये है कि उसे गेन हुआ किससे, x से हुआ, तो x प्लस गेन, ठीक है, इंटू x मतलब किससे हो रहा था, कॉस्ट प्राइस। समझ गया। तो अब क्या करो, सिंपल से इसे सॉल्व करो, कहेगा x प्लस x/8, ठीक है। लिख लिया हमने, इसको रहने दो। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है, तो यहाँ पे देखो x प्लस x/8 इक्वल्स टू, हमें देखो क्या किया था उसने, सेलिंग प्राइस मतलब सेल कितने कर दिए थे 990 की, तो यहाँ लिख देते 990, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, 1 लिखा यहाँ पर, एलसीएम लिया 8 का इससे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो 8x प्लस x इक्वल्स टू 990। अब क्या करना है, इन दोनों प्लस करो, 9x/8 इक्वल्स टू 990।
अब क्या करो, डिवाइड में यहाँ चला जाए तो मल्टीप्लाई में होगा, तो x इक्वल्स टू 990 इंटू 8, डिवाइड में क्या होगा 9, देखो मल्टीप्लाई में x के साथ इक्वल के साइड आ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, 9 से कैंसिल करो तो 110, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 880, ठीक है। तो हमारे पास x 880 आ गया। तो x हमने क्या लेट किया था, CP, मतलब कॉस्ट प्राइस हमने कर ली है फाइंड। अब हमें फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। क्यों फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ये होता है ना। तो हमारे पास प्रॉफिट तो है नहीं, प्रॉफिट नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो SP माइनस CP होगा, SP माइनस CP। तो SP हमारे पास कितना था, SP तो हमारे पास 990 और CP कितना था 880, माइनस कर दो इन दोनों को तो कितना आ जाएगा हमारे पास 011, ये आ गया प्रॉफिट। जब हमें प्रॉफिट पता चल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट की जगह पे ये रख दो 110 बाई CP, हमारे पास कितना था, CP था 880 इंटू 100, 0 कैंसिल। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो 1100 बाई 88, ठीक है। अब इसको इससे कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा 12.5%, ठीक है। डिवाइड करके चेक कर लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, समझ में आ गया। तो ये प्रॉफिट पता चल गया और हमने फाइंड कर लिया कॉस्ट, CP कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ लैपटॉप इज इक्वल टू 1/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो इसमें क्या फाइंड करना है, हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। और गिवन है हमारे पास क्या, लैपटॉप की जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, वो इक्वल है कितना 1/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस की इक्वल है। चलो इसे करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा CP, लेट द CP ऑफ लैपटॉप BX, ठीक है। तो CP हमने लेट कर लिया X। अब देखो इसने कहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ अ लैपटॉप इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस बराबर है इसकी, तो 1/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, ऑफ कॉस्ट प्राइस क्या था X, ठीक है। 1/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस X है, लिख दिया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5, 5 + 1 6/5 ऑफ X मतलब X, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और X, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखो क्या पूछा हुआ है, इसने पूछा है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, फाइंड करो। प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड करना है, तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने से पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फाइंड करने क्या फॉर्मूला होता है, SP माइनस CP। तो SP हमारे पास क्या है 6/5X और CP हमारे पास क्या था X था, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, अपॉन में इसमें 1 ले लो, एलसीएम ले लो 5, ये आ जाएगा 6X, 5 पे से डिवाइड 5 के ऊपर मल्टीप्लाई, तो 5X इक्वल्स टू X/5, ये हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट तो आ गया, अब हमें निकालना था प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट की जगह पे रख दो X/5, CP हमने क्या कितना लेट किया था X, ठीक है, इंटू 100। समझ गए इतनी बात, ठीक है। अब देखो क्या करना है कि देखो X से X कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू 1/5 इंटू 100, तो 5 2 10 0, तो प्रॉफिट कितना आया 20%। तो ये हो गया आंसर, समझ में आ गया। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, आ शॉपकीपर ब्रॉट 2 फैन फॉर 30 रुपीज़, मतलब इतने रुपए में 2 फैन उसने खरीद लिए, ठीक है। He sold one of them at a profit of 36% and the other at
अ लॉस ऑफ 15%, मतलब एक को बेचने में उसे क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, और एक को बेचने में 15% का लॉस हो रहा था। अब पूछा है कि ही फाउंड दैट ईच फैन वॉज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन। कॉस्ट प्राइस पूछा हुआ है और हमारे पास क्या कह रहा है कि एक को बेचने में कितना हो रहा था, 36% का प्रॉफिट, और एक को बेचने में 15% का लॉस। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही ध्यान से करना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में सबसे पहले हमें देखो प्रॉफिट तो पता नहीं है ना, प्राइस तो पता नहीं कि एक की प्राइस क्या होगी और दूसरे की प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, लेट द प्राइस ऑफ वन फैन इज एक्स, ठीक है, एंड द अदर फैन इज वाई, ठीक है। एक फैन को हमने लेट कर लिया एक्स और दूसरे को हमने लेट कर लिया है वाई, हो गया। अब क्या कह रहा है कि अब जब एक्स प्लस वाई, मतलब दोनों की कॉस्ट कितनी थी, 3120 थी, है ना। देख लेते हैं इधर, क्या था कि अ शॉपकीपर ब्रॉट टू फैन, दोनों फैन की कॉस्ट कितनी थी, 3120, ठीक है, 3120 थी। तो x प्लस वाई की कॉस्ट कितनी थी, इतनी थी टोटल कॉस्ट। तो हम कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 3120 माइनस वाई, ठीक है। ये हमने एक इक्वेशन बना दी, ओके। अब देखो कह रहा है कि उसने एक सोल्ड किया, मतलब उसने पहला बेचा, ही सोल्ड वन ऑफ देम एट प्रॉफिट 36%, उसमें से एक को बेचने में उसे 36% का क्या होता है, प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। तो पहला क्या था x, तो x प्लस 36% हटेगा अपॉन में 100, ठीक है, इनटू x, ठीक है। देखो ये इक्वेशन कैसे बनी ये भी समझो, ये देखो उसको पहला बेचने में, पहला क्या फैन की कॉस्ट प्राइस है कितनी, x, ठीक है। x को बेचने में प्रॉफिट हो रहा था 36, प्रॉफिट हुआ मतलब प्लस x प्लस 36% हटा 100 इंटू एक्स, ठीक है। तो इसे सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो इसे, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 36 बाई 100, ये x हो जाएगा, एलसीएम ले लो तो 100x प्लस 36x इक्वल्स टू 136x अपॉन 100, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पहले की हमारे पास निकाल ली हमने, ठीक है। अब इसे कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल भी कर लेना। तो अब आते हैं किसमें, दूसरे में, ठीक है। ही सोल्ड द अदर एट लॉस ऑफ 15%, जब उसने दूसरा भेजा तो उसे लॉस हुआ 15% का, तो दूसरे का हमने क्या लेट कर रखा था, y, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं क्या, y माइनस 15 अपॉन 100 इंटू क्या करना है, x, सॉरी y, ठीक है, क्योंकि y तो माना है। अब देखो इसमें माइनस क्यों किया, क्योंकि इसमें लॉस हो रहा था और इसमें क्या होता है, प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट में प्लस होगा, लॉस में माइनस, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसको भी सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, y माइनस 15y अपॉन 100 अपॉन 1, एलसीएम ले लो तो 100y माइनस 15y, अब इन दोनों को माइनस करो तो क्या होगा, 85y अपॉन 100, ठीक है, ये आ गया। चलो अब इसके आगे देखो क्या करना है। तो ये पहले वाले का हो गया, सॉरी दूसरे का हो गया, ये पहले का हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन 14 में ही फाउंड दैट ईच फैन वॉज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस, फाइंड द सीपी ऑफ द फैन, ठीक है। तो देखो क्या करो क्या करना है हमें, फर्स्ट इक्वल्स टू सेकेंड, फर्स्ट कितना 136x अपॉन 100 इक्वल्स टू 85y अपॉन 100,
ओके, इसको हटा देते हैं अब इसे क्या करूँ, देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 136x इक्वल्स टू 85y। ठीक है, 17 5 जा और 17 से इसे करो तो 8 जा चला जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8x इक्वल्स टू 5y। ओके, अब देखो x की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी थी, क्या थी x की वैल्यू हमारे पास 3120 माइनस y, ये थी ना। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो 8 ब्रैकेट में 3120 माइनस y ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 5y। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है। अब क्या करो, 8 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 3120 माइनस 8y इक्वल्स टू 5y। अब 8 उठा के यहाँ ले जाओ तो ये माइनस का यहाँ हो जाएगा प्लस में, तो 8 इंटू 3120 इक्वल्स टू 5y प्लस 8y। फिर लिखा 8 इंटू 3120 इक्वल्स टू 15y। 15 दो मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 8 इंटू 3120 अपॉन 15 इक्वल्स टू y। ठीक है, ओहो 8 प्लस 5 क्या होगा, 13 होगा। ठीक है, 13 है। अब क्या करो, 13 से इसे कैंसिल करो, 13 कितना होगा, 24 टाइम चला जाएगा, 0 है तो 0 भी लिख दो यहाँ पर। ठीक है, तो 8 इंटू 240 करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 इंटू 240, 8 इंटू 240 कितना आएगा, 0 2 और 9 1 9। तो ये क्या हो गया, y की वैल्यू आ गई, मतलब y हो गया हमारे पास क्या, सेकंड वाले का हमने निकाल लिया ये। ठीक है, सेकंड वाले की कॉस्ट प्राइस क्या थी हमारे पास, ये। ओके, अब हमें क्या निकालना, पहले वाले का। तो पहले वाला हमने क्या लेट किया था, x। तो देखो x हम कैसे निकालेंगे कि देखो पहली इक्वेशन ये थी हमारी, है ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू ये, तो y की जगह पर हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3120। तो y की वैल्यू हमें मिल गई, लिख ली हमने x प्लस 1920 इक्वल्स टू 3120। तो x इक्वल्स टू 3120 माइनस 1920, x इक्वल्स टू माइनस करो इसमें, तो माइनस करने में हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 0 और 11 में 9 गया 2 1 1200। तो पहले कॉस्ट कितनी थी ये, मतलब जो फ़ैन दूसरा फ़ैन था इतने का था और पहला फ़ैन था इतने का। ठीक है, तो चलो इसे फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन को। तो जो क्वेश्चन कह रहा था इसमें कॉस्ट पता नहीं थी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस नहीं पता थी, तो हमने कॉस्ट प्राइस को लेट कर लिया था x पहले वाले फ़ैन को, और दूसरे वाले को लेट किया था y। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब उसने कहा था कि x और प्लस y, मतलब दोनों की जो सेलिंग प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस थी, कितनी थी, इक्वल थी, कितनी, इसके। ठीक है, तो हमने क्या किया, x प्लस वाई इक्वल्स टू ये लिख दिया। ओके, तो हमने क्या किया, x y हमारा प्लस में, इक्वल के साइड ले आए तो माइनस में हो गया ये। फिर हमने निकाल दिया, जब पहले वाले को बेचने में 36% का क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, तो ये हमने निकाल दिया। फिर दूसरे वाले को जब बेचने में 15% का लॉस हो रहा था, तो हमने फिर से इसे सॉल्व कर दिया। उससे सॉल्व करने के बाद फिर देखो ये इक्वेशन आई, तो हमने इसे भी पूरा सॉल्व किया। फिर x इक्वल्स टू वाई लिखा, फिर इसको हम सॉल्व करते गए, तो x की जगह में हमने x की वैल्यू रख दी जो हमने पहले फाइंड कर रखी थी। ठीक है, तो इतना तो अब समझ में आ गया होगा क्योंकि इसमें तो पूरा कैलकुलेशन है। तो ये हमारे फर्स्ट की थी और ये सेकंड की। अब आ जाते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन 15 कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू सेलिंग प्राइस ऑफ अ जैकेट एट प्रॉफिट 4% एंड 5% इज 6। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो कितना है, 6 रुपीज़ है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द जैकेट और टू सेलिंग प्राइस ऑफ द जैकेट। सेलिंग प्राइस भी निकालना है और हमें कॉस्ट प्राइस भी इसमें फाइंड करना है। तो हमें इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है, एक में हो रहा था 4% और दूसरे में हो रहा था 5%। ठीक है, हमें तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो चलो कि लेट करते हैं इसे, इसमें भी हमें करना पड़ेगा लेट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 15। तो क्या रो, लेट द CP, ठीक है,
ऑफ ईच जैकेट। एक्स, ठीक है। क्या कि हमने लेट कर लिया सीपी क्या है दोनों जैकेट की, हमने लेट कर लिया है ईच जैकेट, मतलब एक जैकेट की सीपी लेट कर लिया एक्स, ठीक है। अब हमने निकाला है प्रॉफिट, उसने बोल रखा है कितना परसेंट का हो रहा था, 4% का, ठीक है, पहले जैकेट से। तो हमने लिखा प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट जैकेट इक्वल्स टू कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा था हमें इससे हो रहा था ना, तो एक्स है ना, सीपी नहीं कॉस्ट लिख दो, ठीक है, ठीक है, कुछ भी लिख दो। एक्स प्लस क्या होगा 4/100 इंटू एक्स, ठीक है। इसे सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, अपॉन में 100 100x माइनस 4x सॉरी प्लस x कितना हो जाएगा 104x अपॉन 100, ठीक है। इसको कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 26/25x, ठीक है। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट जैकेट का प्रॉफिट। अब हम निकालते हैं सेकंड जैकेट का प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ सेकंड जैकेट कितना हो जाएगा x प्लस 5x अपॉन 100, ठीक है। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 100x प्लस 5x इक्वल्स टू 105x अपॉन 100, ठीक है। अब इसे भी कैंसिल करेंगे तो हमारे कितना टाइम चला जाएगा 21x अपॉन 20, ओके। तो हमारे पास क्या होगा प्रॉफिट पता चल गया कितना होगा सेकंड जैकेट का और फर्स्ट जैकेट का, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो क्या करना है, अब क्या रहता है डिफरेंस इन दोनों के बीच का, डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ जैकेट, ठीक है, ऑफ जैकेट इस कितना था 6 रुपीज़, ओके। अब जब हमें पहले का भी पता है और दूसरे का भी पता है तो हम क्या करेंगे 21x अपॉन 20 माइनस डिफरेंस हो रहा था ना, अंतर बताना है तो इसमें माइनस करेंगे क्या 26x अपॉन 25 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6, इतना ही तो डिफरेंस था तो इसे हमने इक्वल में रखा। इसका एलसीएम लो तो 100 आ जाएगा, 100 इंटू 25, 20 को इससे डिवाइड करो कितने टाइम चला जाएगा 20 इंटू 5 टाइम जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू इसमें करो तो कितना हो जाएगा 105x, 25 का इसे डिवाइड करो तो 4 इंटू 26 कितना आ जाएगा 104x इक्वल्स टू 6, इन दोनों को माइनस करो तो कितना आएगा x अपॉन 100 इक्वल्स टू 6, 100 डिवाइड में इक्वल्स के इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो कितना होगा 6 इंटू 100 इक्वल्स टू 600, तो x हमारे पास आ गया क्या 600, ठीक है। तो x तो हमने लेट क्या किया था, कॉस्ट लेट कर ली थी क्या जैकेट की। अब देखो क्या करना है कि हमें सेलिंग प्राइस भी निकालना है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट जैकेट इक्वल्स टू 26, ठीक है। पहले जैकेट की हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे 26/25 और x की जगह पे जो हमारी वैल्यू आ गई वो हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी 26/25, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 600, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, तो इसमें करो 24 इंटू 26 तो हमारे पास आ जाएगा 624, तो ये फर्स्ट जैकेट की होगी। अब सेलिंग प्राइस हम निकाल लेंगे किसकी, सेकंड जैकेट की। तो कितना था सेकंड जैकेट में हमारे पास 21x अपॉन 20 रहा, तो यहाँ रहेगा 21/20, x की जगह पे लिखेंगे 600, तो 0 कैंसिल करो, ऐसे करो तो 2 3 30 इंटू कितना 21 करो तो कितना आएगा 630, तो ये हो गई सेलिंग प्राइस होगी पहले जैकेट की, सॉरी दूसरे जैकेट की, पहले जैकेट की, और ये हो गई हमारे पास कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है कि आर डीलर परचेज 250 बल्ब फॉर 10 ईच, हाउएवर 12 बल्ब गॉट फ्यूज्ड विच सी हैड टू थ्रू अवे, ठीक है, थ्रू अवे।
शी सोल्ड द रिमेनिंग बल्ब एट 12 रुपीज़ ईच, फाइंड हर गेन और लॉस परसेंट। अब कह रहा है कि उसने जो परचेज किए थे 250 बल्ब, उनमें से क्या हुए थे, वो बल्ब का कॉस्ट था 10 रुपये, हर बल्ब का कॉस्ट था, ठीक है। और कह रहा है कि उसमें से 12 बल्ब फ्यूज़ निकल गए, तो उसने उठा के उसे फेंक दिए। अब कह रहा है जितने भी बल्ब बचे उसने क्या किया, रिमेनिंग बल्ब को बेचे 12 रुपये पर बल्ब, 12 रुपीज़ पर बल्ब। अब क्या करना है, फाइंड करना हमें गेन और लॉस, और उसे बताना है कि उसे गेन हो रहा है या फिर हो रहा है उसे लॉस। चलो इसे सॉल्व करो, बहुत ईजी है। 16 कह रहा है CP ऑफ 250 बल्ब इक्वल्स टू 250 इंटू 10, कितना हो जाएगा 2500। अब क्या करना है कि हमें निकालना है कि क्या होता है, कितने बल्ब फ्यूज़ हो गए थे, 12 बल्ब हो गए थे फ्यूज़, ठीक है। बल्ब गॉट फ्यूज़ 12 हुए थे, कितने में से, 250 में से हुए थे ना, क्योंकि टोटल बल्ब हमारे पास कितने थे 250। तो यहाँ पे लिखे थे रिमेनिंग बल्ब इक्वल्स टू 250 माइनस 12, क्योंकि 12 जो बल्ब फ्यूज हुए इसी में से, तो माइनस करोगे तो हमारे पास बचे हुए बल्ब मिल जाएंगे। तो वो कितने होंगे, देखो माइनस करो तो कितना हो जाएगा 238 आ जाएगा, 238 बल्ब्स, ये बल्ब बचे। अब इन बल्ब को उसने बेचा है 12 रुपये पर बल्ब, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 238 बल्ब्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 238 इंटू 12 इक्वल्स टू कितना होगा, 12 से मल्टीप्लाई करो 2856, ठीक है, ये हुआ। अब कह रहा है कि उसे बताना है कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो सेलिंग प्राइस बड़ा है या कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस बड़ा है, तो जब भी सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, प्रॉफिट लिखो या फिर गेन लिखो, बात एक ही है। तो प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP। तो SP हमारे पास कितना है 2856 माइनस सेलिंग प्राइस कितना था हमारे पास, कॉस्ट प्राइस सॉरी कितना था 2500, ठीक है। अब इसको माइनस करो तो हमारे पास कितना बचेगा 356, ये आया प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना था, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला था प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है 356 अपॉन CP कितना था 2500 इंटू 100। सॉल्व करो, ठीक है। अब कितना बच रहा है, ये है तो 25, देखो 356 बाई 25 है। अब क्या करो 25 को इसे कैंसिल कर दो, कितने टाइम चले जाएगा 14.24%। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसे चाहे ऐसे लिख लो पॉइंट में या फिर होल में लिख लो, होल में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर और इसी से हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ।